हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल कॉम्पिटिटिव स्टडीज में। आज मैं आप लोगों को कैलेंडर की कुछ प्रॉब्लम सॉल्व करवाने वाली हूं। इससे पहले मैं एक वीडियो डाल चुकी हूं जिसमें मैं सारे बेसिक्स क्लियर करवा चुकी हूं। अगर आपको ये वीडियो देखनी है तो इससे पहले जाके अपने कंसेप्ट क्लियर कीजिए, वो वाली वीडियो देखिए और उसके बाद आगे बढ़ते हैं हम सारी प्रॉब्लम्स की तरफ। की प्रॉब्लम्स किस किस टाइप की प्रॉब्लम्स हमें एग्जाम में देखने को मिलेंगी, किस किस टाइप के क्वेश्चंस आ सकते हैं और कैसे हम उन क्वेश्चंस को लगा सकते हैं। तो देखिए, पहला क्वेश्चन क्या है। यदि 15 जुलाई 1964 को बुधवार था तो 15 जुलाई 1965 को कौन सा दिन था। ये क्या हो रही है बात सीधी, मतलब महीना भी वही है, डेट भी वही है, बात है सिर्फ ईयर की, एक साल बाद का पूछ लिया। ठीक है, तो सबसे पहले तो हमें क्या देखना है कि जो 1964 है वो कौन सा ईयर है। 1964 एक लीप ईयर है। लीप का कैसे पता चलेगा? अगर ये 4 से कंप्लीट डिवाइड हो जाए, 4 चौके 16, 3 4 निमा 36, 1 4 से कंप्लीटली डिवाइड हो गया, तो ये क्या हो गया? लीप ईयर। ठीक है, ये क्या है? लीप ईयर। और 1965 जो है वो एक लीप ईयर नहीं है, मतलब वो एक ऑर्डिनरी ईयर है। ओ लिख दिया मैंने, ऑर्डिनरी। अगर तो क्या होता है, लीप ईयर से ऑर्डिनरी ईयर की तरफ बढ़ते हैं तो क्या कर दीजिए, एक प्लस कीजिए। एक क्या करना है? प्लस। किसमें? जो दिन दिया गया है। कौन सा दिन था? बुधवार। बुधवार मतलब वेडनेसडे। वेडनेसडे था, तो वेडनेसडे में क्या कर दीजिए, एक दिन ऐड कर दीजिए। और एक दिन जब हम ऐड करेंगे तो अगला दिन कौन सा आएगा? थर्सडे, मतलब वीरवार। वीरवार को ही हम क्या बोल देते हैं? गुरुवार। ऑप्शन में कुछ भी आ जाएगा आपके, वीरवार या गुरुवार। तो आंसर क्या आ जाएगा? ट्यूसडे, वीरवार या गुरुवार। इन तीनों में से हम कोई भी एक ऑप्शन रख सकते हैं। क्या होगा अगर लीप ईयर से ऑर्डिनरी ईयर हो रहा है और डेट और मंथ बिल्कुल सेम है, डेट और मंथ वही है और एक साल बाद का पूछ लिया। अगर पहला ईयर है लीप और उसके बाद वो बढ़ रहा है ऑर्डिनरी में, या फिर हम बोल सकते हैं जर्नल में, जर्नल बोल देंगे इसको, क्योंकि जर्नल से मैं आपको एक ट्रिक बताने वाली हूं कि उसमें क्या करना है, +1 क्यों करना है। ये चीज याद रखनी है, +1, क्योंकि आगे वाला जो क्वेश्चन है वो थोड़ा सा अलग है। देखते जाइए, आप सब समझ आ जाएगा। क्या होगा, लीप से जर्नल में जब जाएंगे तो प्लस क्या करना है, एक। देखिए ऐसे याद कीजिए, लीप एल और जर्नल जी, मतलब एल जी, एल जी कंपनी। ठीक है, एल जी कंपनी क्या है? नंबर 1 कंपनी मान लीजिए इसको, नंबर 1। तो नंबर 1 जब कंपनी हो गई, एल जी से याद रखना कि लीप से जब जर्नल में आएंगे तो वो क्या है, एक कंपनी है और वो नंबर 1 है। तो हमें क्या करना है, ऐड करना है एक। ठीक है, ये ट्रिक है, याद करने का तरीका है ये। एक ऐड कर दीजिए और आपका क्वेश्चन निकल आएगा। ठीक है, अब देखिए अगले क्वेश्चन को। अगला भी क्वेश्चन ऐसे ही है, लेकिन इसमें क्या हो गया, इसमें ईयर चेंज हो गया। जो 1975 है वो एक जर्नल ईयर है और 1976 जो है वो एक लीप ईयर है। वो क्या है, एक लीप ईयर। बाकी चीजें सेम है, 19 मई 19 वही। तो अब क्या करना है, जब भी आए जीएल, जीएल कोई कंपनी नहीं है, वो तो क्या थी, एल जी, मतलब सीक्वेंस देखा हमने, एल जी। ये क्या है, जीएल। जर्नल से जब लीप में आएंगे, कोई कंपनी नहीं है तो उसको मान लीजिए नंबर 2, कि 2 नंबर की कंपनी है, कोई कंपनी नहीं है, 2 नंबर की है, फ्रॉड है। ठीक है, तो क्या करेंगे, उसमें कर दीजिए 2 ऐड। कि अगर 19 मई 1975 को क्या था, मंडे, मंडे था या फिर हम कह सकते हैं सोमवार था, तो इसमें क्या कर दीजिए, 2 ऐड कर दीजिए। जब 2 दिन ऐड करोगे तो सोमवार के बाद मंगलवार और दूसरा दिन क्या होगा, बुधवार। तो आंसर क्या आ जाएगा आपका, कि 2 दिन बाद कौन सा दिन था, बुधवार। ठीक है, 19 मई 1976 को दिन क्या है, बुधवार। ये आ गया आपका आंसर। ठीक है, देखिए ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है, यदि 10 दिसंबर 1981 को वीरवार था तो 10 दिसंबर 1991 को क्या दिन था। देखिए कितने साल का डिफरेंस है,
ये मैं ना मतलब जितने भी उस टाइप के क्वेश्चन हो सकते हैं कि सेम अगर डेट दे रखी है तो उसमें कितने कितने ऑप्शंस आप लोगों को मिल सकते हैं वो मैं सारे करवा रही हूँ इसमें, इनसे अलग कुछ नहीं आएगा। अगर सेम डे और सेम मंथ के क्वेश्चन है, सिर्फ ईयर अलग है, तो उसमें किस किस टाइप के क्वेश्चन आएंगे वो देख लीजिए। देखिए यहां से हम कुछ नहीं देखेंगे, इसमें भी 10 दिसंबर, इसमें भी 10 दिसंबर। क्या बात क्या है, 1981 से 1991 तक की कितने साल होते हैं 1981 और 1991 के बीच में? 10 साल। कितने ईयर्स हो गए? 10 साल। ठीक है, अब क्या देखते हैं, जब 10 साल होंगे तो 10 साल में लीप ईयर कितने बार आएगा? 2 बार। कितने बार आता है? 2 बार, क्योंकि हर 4 साल बाद लीप ईयर आता है। तो अगर 12 साल होते तो 3 बार आ जाता। अब कितने बार आएगा? 10 है तो सिर्फ 2 बार ही आएगा। तो 2 साल क्या हो गए हैं? लीप ईयर। तो क्या कीजिए, इस 10 के अंदर ये 2 जोड़ दीजिए। 10 के अंदर जब हम 2 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा? 12। इस 12 को डिवाइड कीजिए 7 के साथ, ठीक है, 7 के साथ, क्योंकि हमें क्या निकालना है? ओड डेज निकालने हैं कि कितने ओड डे आएंगे। पहले वाली वीडियो में मैंने बताया हुआ है कि सारा कुछ कैलेंडर पे जितने भी क्वेश्चंस होते हैं वो ओड डे पे बेस्ड होते हैं, कि जितने ओड डेज निकलते हैं उसी से हमारे सारे क्वेश्चन लग जाते हैं। तो जब कटेगा इसके साथ, जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो कितना रिमाइंडर बचेगा? 5 रिमाइंडर बचेगा। ठीक है, 7 एकम 7, 5 बच गया। तो यही 5 दिन इसमें से बढ़ा दीजिए। अगर क्या था? वीरवार था। अब देखिए 5, 2, 3, 4, 5 वीरवार। वीरवार से आगे बढ़ते जाइए, मतलब वीरवार से आगे 5 दिन कौन से पड़ेंगे? वीरवार के बाद शुक्रवार, शनिवार, रविवार, सोमवार और मंगलवार। कौन सा दिन आ जाएगा? मंगलवार। ठीक है, मंगलवार, या फिर कह लीजिए ट्यूसडे, कुछ भी ऑप्शन में आ सकता है। तो ये हो जाएगा आपका आंसर। ठीक है स्टूडेंट्स, आइए देखते हैं एक और क्वेश्चन। इसमें क्या बोला है, यदि 17 मार्च 1980 को सोमवार था तो 12 जुलाई 1980 को, अब देखिए ईयर सेम दे दिया है, बात क्या की है? सिर्फ डेट अलग दे दी। डेट अलग दी है, मतलब इन के बीच में 17 मार्च और 12 जुलाई के बीच में कितने दिन होंगे, हमें सिर्फ वो कैलकुलेट करना है। देखिए मार्च का महीना कितने दिन का होता है? सारे महीने फरवरी को छोड़ के कितने के होते हैं? 30 और 31 के। 30 और 31 को हम कैसे कैसे देखते हैं कि कौन सा महीना 30 का है और कौन सा 31 का? बहुत सारे स्टूडेंट्स के लिए ये भी बात सोचने वाली होती है। देखिए ऐसे कीजिए अपने हाथ को, ऐसे करके जो ये उभरा हुआ पार्ट है वो आएगा 31, मतलब जनवरी से शुरू हो जाइए, इधर से हो जाइए या फिर इधर से हो जाइए, कहीं से भी हो जाइए, आपकी मर्जी है। जनवरी मतलब ये 31 का आ गया, फरवरी नीचे आ गया तो उसको छोड़ दीजिए, मतलब वैसे वो 30 में लगाते हैं, नीचे वाला महीना 30 का जो उभरा हुआ है वो 31 का। ये सोचिए कि बड़ा है 31 का, छोटे वाला 30 का। जनवरी 31, फरवरी, मार्च फिर 31 का आएगा, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त। देखिए जुलाई और अगस्त दोनों महीने किसके आएंगे? 31 के। अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और फिर दिसंबर, ऐसे करके याद करना है। ठीक है, याद करने की जरूरत नहीं है, ऐसे करके देख लीजिए कि जो भी मंथ दिया गया है। अब यहाँ पे क्या दिया गया? मार्च, जनवरी, फरवरी, मार्च। तो मार्च कितने का हो गया? 31 का। 31 में से 17 दिन जा चुके हैं तो कितने बच गए? 14 दिन। तो यहाँ पे लिख लीजिए 14। उसके बाद मार्च के बाद क्या आएगा? अप्रैल। अप्रैल आ गया 30 का। फिर आ गया मई। मई कितने का? 31 का। मई, फिर जून आ गया 30 का। और फिर उसके बाद जुलाई के कितने दिन हैं? 12 दिन। ठीक है, अब इसको करने के लिए आप लोगों के पास 2 तरीके हैं। या तो आप इनको सबको पहले ऐड कीजिए और उसके बाद उसको 7 से डिवाइड कर दीजिए। ठीक है, या फिर अकेला सबको 7 से डिवाइड करते जाइए और जो रिमाइंडर बच जाएगा उसको लिखते जाइए और उन सबको ऐड कर लीजिए। मर्जी आपकी है, जो आपको इजी लगता है वो कीजिए। मैं करती हूं कि पहले इन सबको ना डिवाइड करती जाती हूँ, क्योंकि उसमें मुझे लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। 7 को जब इससे डिवाइड करूंगी तो 0 आ जाएगा, क्योंकि कुछ भी रिमाइंडर नहीं बचा। लिखना हमें यहाँ पे रिमाइंडर है, जो रिमाइंडर बचेगा वो 0। 7 चौके 28, 2 बच जाएगा। 7 चौके 28, 3 बच जाएगा। 7 चौके 28, 2 बच जाएगा। और उसके बाद क्या है? 7 एकम 7 और 5 बच जाएगा। ठीक है, अब देखिए इनको ऐड कर लीजिए। 7, 5 और 2 7, 7 और 3 10, 10 और 2 12, 12 आ गया। अब क्या है? 12 भी 7 से बड़ा हो गया, मतलब 7 से हमें ज्यादा नहीं जाना है। दोबारा फिर इसको 7 से डिवाइड कीजिए। दोबारा से 7 पे डिवाइड किया तो रिमाइंडर कितना बचा? 5। अब ये जो 5 है यहां से आगे बढ़ जाइए। अगर 17 मार्च
80 को सोमवार था, तो सोमवार से आगे 5 दिन काउंट कीजिए। सोमवार के बाद ये 5 लगा लिए, 1 2 3 4 5। सोमवार के बाद मंगलवार, बुधवार, वीरवार, शुक्रवार और शनिवार। क्या दिन आएगा? शनिवार। ठीक है, या फिर बोल सकते हैं हम सैटरडे। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आई होप आप लोगों को आज की मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए कंटेंट के साथ। टिल देन बाय बाय, थैंक यू।